साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक पहेली बनकर रह गई है। 6 महीने हो गए हैं मगर सब तरफ खामोशी छाई है। ना तो सीबीआई कुछ बोल रही है और ना ही ईडी ने अभी तक कोई रिपोर्ट अपनी दी है। तो क्या सुशांत को किसी ने नहीं मारा? सुशांत की मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अब फैंस के मन में बस ये सवाल घूम रहे हैं। फैंस के बीच सीबीआई को लेकर बेहद गुस्सा भी है। इतनी धीमी इन्वेस्टिगेशन से लोगों के मन में इंसाफ की उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही है। सुशांत की मौत के बाद फैंस को वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिला था। स्वामी लगातार सुशांत मामले में ट्वीट कर रहे थे। स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्होंने इस केस को छेड़ा है तो वो इसे छोड़ेंगे नहीं। मगर इसके बाद धीरे धीरे स्वामी जी भी सुशांत मामले से दूर ही होते नजर आए। मगर अब अच्छी खबर ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर से सुशांत मामले में एक्टिव हो गए हैं और स्वामी ने सीबीआई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और सीबीआई से पूछते हुए लिखा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई को जांच में इतनी देरी क्यों लग रही है? आप सभी जानते हैं कि स्वामी जी देश के वरिष्ठ वकील हैं और कई हाई प्रोफाइल केस में स्वामी जी ने अहम भूमिका निभाई है। अब अगर सुब्रमण्यम स्वामी सीबीआई से सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सुशांत मामले में जल्द ही बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ आपको याद दिला दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत की मौत में हत्या का शक भी जताया था और ट्विटर पर पूरी लिस्ट भी दी थी जिसमें उन्होंने 20 से ज्यादा वजह ऐसी बताई थी जो कि सीधे सुशांत की हत्या की तरफ इशारा कर रही है। मतलब स्वामी जी कहीं ना कहीं मानते हैं कि सुशांत ने खुद को नहीं मारा बल्कि किसी ने सुशांत के साथ साजिश की है। अब बात सीबीआई की करते हैं तो नियमों के मुताबिक मर्डर के किसी भी केस में 90 दिन में चार्जशीट दायर करनी होती है। सीबीआई को सुशांत की मौत की जांच का जिम्मा 19 अगस्त को मिला था, यानी 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और सीबीआई ने अभी तक किसी भी तरह की चार्जशीट दायर नहीं की है। तो इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई से सीधा सवाल कर दिया और पूछ लिया कि आखिर देरी की वजह क्या है। क्या सीबीआई पर कोई राजनीतिक प्रेशर है? क्या सीबीआई किसी हाई प्रोफाइल लोगों को बचा रही है? क्या है वजह? क्यों स्वामी ने सीबीआई से सवाल पूछा है और इस सवाल का जवाब अब सीबीआई किस तरह देगी? आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लगातार बॉलीवुड की जांच कर रहा है और अब तक कई बड़े नाम इस मामले में सामने आ चुके हैं और अब एनसीबी के हाथ ऐसा सप्लायर लगा है जिसके सीधे संबंध बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नामों से हैं। इस गिरफ्तारी के बाद अरबाज खान, वरुण धवन, ऋतिक रोशन पर शिकंजा कस सकता है। वहीं राजकुमार राव और कंगना रनौत पर भी मुश्किलें आ सकती हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड के मशहूर मेकअप मैन सूरज गोदाम्बे को ड्रग नेक्सस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सूरज गोदाम्बे एक प्रोडक्शन हाउस में मेकअप डिपार्टमेंट के मुखिया हैं। मेकअप आर्टिस्ट सूरज गोदाम्बे की गिरफ्तारी सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग मामले में ही हुई है। अब एनसीबी ने जैसे ही बॉलीवुड के इस मेकअप आर्टिस्ट सूरज गोदाम्बे को गिरफ्तार किया तो बॉलीवुड में खलबली मच गई। एनसीबी ने सूरज के पास से कई ग्राम बैन नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। एनसीबी ने सूरज गोदाम्बे की गिरफ्तारी के लिए अंधेरी वेस्ट में रेड डाली और वहां से 2 लोगों को पकड़ा। उनके पास से होकीन के 16 पैकेट और 56,000 रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। अब सूरज गोदाम्बे और उसके साथ पकड़े गए दूसरे शख्स को 16 दिसंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। कस्टडी का सीधा मतलब है कि एनसीबी इनसे कड़ी पूछताछ करेगी और इस पूछताछ के बाद यकीन मानिए बॉलीवुड के कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। आपको बता दें सूरज गोदाम्बे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। उसके बॉलीवुड के हर सेलिब्रिटी के साथ संबंध है, उठना बैठना है, पार्टीज में आना जाना भी है। सूरज गोदाम्बे ने तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में भी काम किया है। अगर आप सूरज गोदाम्बे के इंस्टाग्राम अकाउंट को देखें तो उसकी हर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के साथ बहुत सारी फोटोज हैं। उनके साथ पार्टी करते हुए कई तस्वीरें भी हैं। आपको बता दें सूरज से पहले जमशेद जुम्मन नाम के ड्रग सप्लायर की भी गिरफ्तारी की गई। उसके घर से 5 किलोग्राम नशीले पदार्थ और 14 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। वहीं एनसीबी ने भगोड़े सप्लायर रेगल महाकाल को भी पकड़ लिया है। उसके पास से तो 2.5 करोड़ के नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं।
तो अब ये 3 गिरफ्तारियां सुशांत सिंह मामले में बड़ा और नया मोड़ ला सकती है। सूरज गोदाम्बे, जमशेद जुम्मन और रेगल महाकाल की गिरफ्तारी बड़ी और अहम मानी जा रही है। ये तीनों आपस में तो जुड़े ही हैं, साथ ही बॉलीवुड से भी इनका सीधा कनेक्शन है। रेगल महाकाल का तो रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से कनेक्शन सामने आ चुका है। वहीं जुम्मन और सूरज गोदाम्बे के बॉलीवुड से तार जुड़े हुए हैं। तो अब मान के चलिए कि आने वाले दिन बॉलीवुड के लिए और भी खराब होने वाले हैं। सुशांत केस में जो ड्रग कनेक्शन सामने आया है उसने कहीं न कहीं बॉलीवुड वालों की नींद उड़ा रखी है। अब तक इस मामले में एनसीबी और आरोपियों के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, मगर अब एनसीबी के हाथ एक ऐसा पैडलर लगा है जिसके तार सीधे रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और बॉलीवुड के कई नामचीन लोगों के साथ जुड़े हैं। और यकीन मानिए ये एनसीबी द्वारा गिरफ्तारियों में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। एनसीबी को इसकी तलाश तब से थी जब से एनसीबी ने सुशांत के मामले में इस केस को अपने हाथ में लिया। अब इस गिरफ्तारी के बाद रिया और शौविक का खेल पूरी तरह खत्म समझिए। तो कौन है ये सबसे बड़ा ड्रग पैडलर? किस किस के नाम उगलवाने की तैयारी में है एनसीबी और क्यों मानी जा रही है ये अब तक की सबसे अहम गिरफ्तारी, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सुशांत की मुहिम को यूं ही जारी रखें। तो एनसीबी बॉलीवुड ड्रग केस में एक के बाद एक 34 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर चुकी है, मगर जितनी गिरफ्तारी हो रही है उन सबको लगातार जमानत भी मिल रही है। लेकिन अब एनसीबी के हाथ एक ऐसा आरोपी लगा है जो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग मामले में सीधे जुड़ा हुआ है। ये वही शख्स है जिससे रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती बैन नशीले पदार्थ लिया करते थे। बताया जा रहा है कि ये किसी और व्यक्ति के जरिए दोनों तक बैन नशीले पदार्थ पहुंचाता था। एनसीबी ने जिसको गिरफ्तार किया है उसका नाम रीगल महाकाल बताया जा रहा है और ये बैन नशीले पदार्थों की सप्लाई में सबसे बड़ा नाम माना जाता है। ये एक बड़ा ड्रग सप्लायर है। ये एक दूसरे सप्लायर अनुज केशवानी के जरिए ड्रग की सप्लाई करता था। अनुज केशवानी रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को डायरेक्ट ड्रग पहुंचाया करता था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में रीगल महाराज की पेशी हुई। कोर्ट ने रीगल महाराज को 2 दिन के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें एनसीबी ने रीगल महाराज को पकड़ने के लिए मुंबई के लोखंडवाला इलाके में लगातार छापेमारी की और एनसीबी को छापे के दौरान 2.5 करोड़ के बैन नशीले पदार्थ और 13 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। ये गिरफ्तारी अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है और सुशांत केस के लिए भी सबसे अहम बताई जा रही है, क्योंकि रीगल महाराज के तार सीधे रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अनुज केसवानी से जुड़े हैं। साथ ही रीगल महाराज के जरिए अब एनसीबी बॉलीवुड के बड़े नामचीन लोगों को भी शिकंजे में लेना चाहेगी। फिलहाल अब एनसीबी की पहली कोशिश रीगल महाराज से रिया और शौविक का नाम उगलवाने की होगी, ताकि एनसीबी रिया और शौविक को फिर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सके। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।